Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is how it was discovered that DNA is a hereditary material. Hereditary material means that DNA is a material that transfer characteristic from parent to offspring. डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब यह है कि डीएनए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र करता है। डीएनए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर तमाम कैरेक्टरिस्टिक पैदा करता है। तो ये किस तरह पता चला कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, डीएनए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र करता है। आज हमने इसको डिस्कस करना है। In 1930, chromosomal theory of inheritance was confirmed. 1930 में chromosomal theory of inheritance जो प्रेजेंट हुई थी वो कंफर्म हो गई। chromosomal theory of inheritance क्या है? chromosomal theory of inheritance ये कहता है कि hereditary unit are found on chromosome. hereditary units जो चीज़ हेरिडिटी करवाता है, जो चीज़ पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक लाता है, उसको हेरिडिटरी यूनिट्स, हेरिडिटरी फैक्टर या जिस तरह मेंडल ने इसको एलिमेंटन का नाम दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये कहता है कि हेरिडिटरी यूनिट्स जो चीज़ पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक लाता है वो किस चीज़ के ऊपर मौजूद है? क्रोमोसोम्स के ऊपर। इन हेरिडिटरी यूनिट्स को हम अब जीन्स का नाम देते हैं। सिंपल वर्ड में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये कह रहा है कि जीन जो इनहेरिटेंस करवाते हैं, जीन जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक लाता है वो किसके ऊपर लगे होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे होते हैं। अब जीन्स, हेरिडिटरी फैक्टर जो चीज़ हेरिडिटी करवा रहा है, जो चीज़ पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक लाता है वो क्रोमोसोम के ऊपर लगे हैं। लेकिन ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम तो दो चीज़ों का बना हुआ है। कौन सी चीज़ों का? एक डीएनए और दूसरा प्रोटीन। अब डीएनए और प्रोटीन दो चीज़ों का क्रोमोसोम बना है, हेरिडिटरी यूनिट क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। तो इस डीएनए और प्रोटीन दोनों में से हेरिडिटरी मटेरियल कौन सा है, या डीएनए और प्रोटीन दोनों में से जीन किस चीज़ से बने होते हैं? ये सवाल पैदा हो गया और सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए। 30 ईयर्स तक इसके ऊपर तहकीक, रिसर्च होती रही और इसके बाद इस इशू को हल किया गया कि डीएनए और प्रोटीन जो क्रोमोसोम बनाते हैं इन दोनों में से हेरिडिटरी मटेरियल कौन है। इस सिलसिले में जो एक्सपेरिमेंट हुए, इसमें जो पहले एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो एक्सपेरिमेंट थे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ये पहला स्टेप था इसको मालूम करने के लिए कि क्रोमोसोम में डीएनए या प्रोटीन दोनों में से कौन सी चीज़ हेरिडिटरी मटेरियल है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसने एक्सपेरिमेंट किए एक बैक्टीरिया के ऊपर। उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी बैक्टीरिया है ये बेसिकली माइस के अंदर नमूनिया काज करता था और इससे कुछ इसकी टाइप ऐसी थी जिसकी वजह से माइस को नमूनिया हो जाता और वो माइस मर जाते थे। और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी बैक्टीरिया की कुछ टाइप ऐसी भी थी कि वो विरुलेंट नहीं थी, वो वायरस को इन्फेक्ट भी कर लेते लेकिन वो उससे नहीं मरते थे। तो इसकी दो टाइप हैं। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी के 2 टाइप्स हैं। एक को बोलते हैं एस टाइप। एस टाइप स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी वो बैक्टीरिया जिसके इर्द गिर्द पॉलीसेकेराइड की कवरिंग है, कैप्सूल है। इस टाइप के इर्द गिर्द पॉलीसेकेराइड की कवरिंग है। उस पॉलीसेकेराइड की कवरिंग की वजह से इस टाइप के जो बैक्टीरिया है इसकी कॉलोनी स्मूथ या शाइनी होती। पॉलीसेकेराइड की कवरिंग की वजह से इसकी कॉलोनी स्मूथ या शाइनी होती है। तो इसी वजह से इसको एस टाइप का नाम दिया गया है। एस मीन स्मूथ। इसकी ये जो पहली टाइप है जिसको हम एस टाइप बोलते हैं, एस टाइप का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी कॉलोनी स्मूथ होती है। और कॉलोनी क्यों स्मूथ होती है? क्योंकि इन बैक्टीरिया के इर्द गिर्द पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है, पॉलीसेकेराइड की कवरिंग होती है। इसकी दूसरी टाइप है जिसको आर टाइप बोलते हैं। आर टाइप जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी बैक्टीरिया है इसके इर्द गिर्द कोई पॉलीसेकेराइड की कवरिंग नहीं है, जिसकी वजह से इसकी कॉलोनी
की सरफेस स्मूथ नहीं होती, रफ होती है, तो इसी वजह से इसको आर टाइप या रफ टाइप का नाम दिया गया। ये वो स्ट्रेप्टोकाकस नमूनी बैक्टीरिया जिसकी इर्द गिर्द पॉलीसेकेराइड की कवरिंग नहीं है। जिसकी इर्द गिर्द कवरिंग है उसकी कॉलोनी की सरफेस स्मूथ है, इसको एस टाइप। जिसकी इर्द गिर्द कवरिंग नहीं है पॉलीसेकेराइड की, उसकी कॉलोनी की सरफेस रफ होती है, तो इसको आर टाइप का नाम दिया। ये दो टाइप है उस बैक्टीरिया की जिसके ऊपर ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किए। एस टाइप जो है वो विरुलेंट है और आर टाइप नॉन विरुलेंट है। एस टाइप विरुलेंट है, विरुलेंट बोलते हैं फेटल को, विरुलेंट बोलते हैं मोहलिक को। एस टाइप की वजह से माइस को नमूनिया हो जाता है और माइस जो है ना मर जाते हैं। आर टाइप की वजह से माइस को नमूनिया हो जाता है, लेकिन आर टाइप की वजह से माइस मरते नहीं है। एस टाइप चूंकि उसको माइस को किल कर लेते हैं, इसी वजह से इसको विरुलेंट बोलते हैं। आर टाइप की वजह से माइस की डेथ नहीं होती, तो इसी वजह से इसको नॉन विरुलेंट बोलते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किए माइस के ऊपर। माइस के ऊपर जो इसके एक्सपेरिमेंट थे वो कुछ इस तरह के थे। उसने रस्टेन या आर टाइप की बैक्टीरिया ले लिए। आर टाइप की बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बताया कि ये नॉन विरुलेंट है। उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर। माइस के अंदर जब वो इंजेक्ट कर ली, ये नॉन विरुलेंट है। नॉन विरुलेंट की वजह से वो जो कहने क्या हो गए, माउस लाइव्स, वो जो कहना सर्वाइव कर गए, वो जो कहना मरे नहीं। पहला जो एक्सपेरिमेंट किया, रफ टाइप या आर टाइप बैक्टीरिया को वो इंजेक्ट करता है माउस के अंदर, और वो जब माउस के अंदर इंजेक्ट कर लेता है तो वो बैक्टीरिया चूंकि नॉन विरुलेंट है, नॉन विरुलेंट होने की वजह से वो जो कहने क्या रहेंगे, वो जिंदा रहते। दूसरे एक्सपेरिमेंट में एस टाइप स्ट्रेप्टोकाकस नमूनी बैक्टीरिया को माउस के अंदर वो इंजेक्ट कर लेता है। एस टाइप विरुलेंट है, इसकी वजह से उस माउस को नमूनिया हो गया और उस नमूनिया की वजह से माउस की क्या हो गई, डेथ हो गई। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट। तीसरे एक्सपेरिमेंट में वो क्या करता है, तीसरे एक्सपेरिमेंट में वो क्या ये करता है कि ये जो एस टाइप है जो विरुलेंट है जिसकी वजह से माउस की डेथ हो गई, उसको हीट दे के किल कर लेता है। हीट किल स्मूथ स्टेन, हीट किल एस टाइप बैक्टीरिया वो लेता है। एस टाइप वैसे अगर जिंदा है तो विरुलेंट है, ये इसको देखे सेकंड एक्सपेरिमेंट में वो माउस की डेथ होगी, लेकिन यहाँ पर उसने हीट की मदद से उसको किल कर लिया, माउस के अंदर इंजेक्ट कर लिया, माउस की नमूनिया नहीं होता या माउस के ऊपर कोई असर नहीं किया, वो कहने क्या कर गया, सर्वाइव कर गया। फोर्थ जो एक्सपेरिमेंट था वहां पर कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए। इसमें उसने लिविंग आर टाइप ले लिया, लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया, और उस लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया को उसने मिक्स कर लिया हीट किल्ड एस टाइप के साथ। एक तो आर टाइप है, उस आर टाइप के साथ, आर टाइप जो लिविंग है वो नॉन विरुलेंट है, उससे माउस की डेथ नहीं हुई। हीट किल्ड एस टाइप भी नॉन विरुलेंट है, उससे भी माउस की डेथ नहीं है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट में लिविंग आर टाइप और हीट किल्ड एस टाइप को उसने मिक्स कर लिया, और वो मिक्सचर जो कहना रेट्स के अंदर उसने इंजेक्ट कर लिया। जब रेट्स के अंदर इंजेक्ट कर लिया, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर भी डेथ नहीं होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वे से माउस जो कहने क्या हो गया, वो मर गया। तो ये बेसिकली क्या थे, ये बेसिकली फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट थे। आर टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर लिया माउस के अंदर, वो नॉन विरुलेंट होने की वजह से माउस सर्वाइव कर गया। एस टाइप विरुलेंट है, उसको माउस के अंदर इंजेक्ट कर लिया, वो माउस मर गया। इस एस टाइप को हीट के जरिए किल किया, उसको माउस के अंदर इंजेक्ट कर लिया, हीट की वजह से वो चूंकि किल हो गए तो माउस सर्वाइव कर गया। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में लिविंग आर टाइप जो नॉन विरुलेंट है और हीट किल्ड स्मूथ टाइप जो हीट की वजह से वो भी नॉन विरुलेंट हो जाते हैं, दोनों को मिक्स करके उसने माउस के अंदर इंजेक्ट कर लिया। और अगरचे दोनों अलग अलग जब उसने इंजेक्ट कर लिए तो वो काज नहीं कर लेते, लेकिन यहाँ पर उसने क्या काज कर ली, डेथ काज। तो ये इसके एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को आपने अपने वर्ड में लिखना है, और वर्ड में किस तरह लिखना कि लिविंग आर टाइप वर इंजेक्टेड इनटू द हेल्थी माइस, माइस शोड नोट इफेक्ट। लिविंग आर टाइप इंजेक्ट कर लिया और माइस के ऊपर असर नहीं होगा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में लिविंग एस टाइप वर इंजेक्टेड इनटू द हेल्थी माइस, ऑल माइस डाइट। एस टाइप को इंजेक्ट कर लिया, चूंकि एस टाइप विरुलेंट था तो तमाम के तमाम माउस मर गए। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हीट किल्ड एस टाइप वर इंजेक्टेड इनटू हेल्थी माइस, ऑल माइस सर्वाइव। एस टाइप को उसने हीट की तरह किल कर लिया, वो इंजेक्ट कर लिया, वो सारे के सारे सर्वाइव कर गए। फोर्थ एक्सपेरिमेंट ए मिक्सचर ऑफ लिविंग आर टाइप
and heat killed. S type were injected. Unexpectedly, all mice died. S type were found in the dead body of the mice. वो जो कहने क्या हो गया, इससे इस मिक्सचर से लिविंग आर टाइप और हीट किल्ड एस टाइप का जो मिक्सचर वो इंजेक्ट करता है तो तमाम माइस मर गए। और दूसरी बात है जो माइस मर गए उसकी बॉडी के अंदर उसको एस टाइप के बैक्टीरिया भी मिले। इससे किस चीज़ का पता चला, इससे ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट निकाला कि ये जो इंफॉर्मेशन जो पॉलीसेकेराइड बना रहा है, पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल बनाता है और जिसकी वजह से बैक्टीरिया विरुलेंट बन जाते हैं। इस टाइप के अंदर पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल है वो विरुलेंट है, आर टाइप के अंदर पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल नहीं है तो वो विरुलेंट नहीं है। तो ये जो कैप्सूल फॉर्मेशन हीट किल्ड एस टाइप के अंदर तो कैप्सूल बनता है लेकिन वो किल्ड है। वो कहते हैं ये जो किल्ड या डेड एस टाइप है इससे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई लिविंग आर टाइप के अंदर, और किसी की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी। वो जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की इंफॉर्मेशन उसमें ट्रांसफर हो गई तो उन इंफॉर्मेशन की वजह से आर टाइप लिविंग आर टाइप ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, चेंज हो गई किस चीज में, एस टाइप बैक्टीरिया में, जिसकी वजह से एस टाइप बैक्टीरिया ने क्या कर ली, माइस को डेड। वो जो लिविंग आर टाइप उसने डाले थे वो तो नॉन वेरुलेंट थे, उसकी कैप्सूल नहीं थी। वो जो डेड एस टाइप थे उससे कैप्सूल की इंफॉर्मेशन आर टाइप में चली गई। वो जो कैप्सूल की जो इंफॉर्मेशन आर टाइप में चली गई तो आर टाइप ने भी कैप्सूल बना लिया, वो भी जो कहना एस टाइप में कन्वर्ट हो गए और उस वजह से जो कहना वो मतलब ये कि वो जो डेड बैक्टीरिया है उससे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उस लिविंग आर टाइप के अंदर चली गई जिससे वो चेंज हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए एस टाइप में, और उससे जो कहना माइस की जो कहना क्या होगी, डेथ हो गई। तो ये जो डेड एस टाइप थे इससे कोई चीज लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया के अंदर चली गई, वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर ले गया और उसके अंदर भी कैप्सूल की फॉर्मेशन शुरू हो गई। अब कौन सी इंफॉर्मेशन डेड एस टाइप से उधर चली गई जो उसको भी उसने ट्रांसफॉर्म कर लिया। उस वक्त पता नहीं था कि कौन सी चीज ये आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट कर रहा है, आर टाइप की कैरेक्टरिस्टिक को एस टाइप में जो कहना कन्वर्ट कर रहा है, उसका पता नहीं था। लेकिन इस बात का पता है कि कोई चीज यहाँ से उसमें ट्रांसफर हो गई जिसकी वजह से वो जो कहना किस में कन्वर्ट हो गए, एस टाइप में, और इससे माइस की डेथ हो गई। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म बाय विच जेनेटिक मेकअप ऑफ द रिसिपिएंट इज चेंज्ड। बेसिकली ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में जो हीट किल्ड एस टाइप का कुछ जेनेटिक मटेरियल आर टाइप में ट्रांसफर हो गया, और वो जो आर टाइप में ट्रांसफर हो गया तो आर टाइप के कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गए, आर टाइप से एस टाइप बन गया, और एस टाइप ने फिर क्या कर लिया, माइस को किल कर लिया। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है और जिससे जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल जा रहा है रिसिपिएंट के कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं तो इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऊपर जो प्रोसेस है जिसमें आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हो रहा है वो इसलिए कन्वर्ट हो गया क्योंकि एस टाइप का जेनेटिक मटेरियल लिविंग आर टाइप के अंदर चला गया और इससे जो कहना एस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई, इससे हमारे पास आर टाइप के कैरेक्टरिस्टिक एस टाइप में कन्वर्ट हो गए। तो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ऊपर एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, लेकिन ग्रिफिथ जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस वक्त जो कहना उसके बाद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये किस वजह से हो गया, लेकिन उसने ये जरूर कंक्लूड किया कि वो जो डेड एस टाइप है उससे कुछ इंफॉर्मेशन लिविंग आर टाइप के अंदर चली गई जिसकी वजह से वो चेंज हो गए। अब वो कौन सी चीज है जो इंफॉर्मेशन उधर लेके और उसको जो कहना चेंज करवा रहा है उसका उस वक्त पता नहीं था ग्रिफिथ को, लेकिन कोई चीज किसी मटेरियल की वजह से वो चेंज आ गया। तो ये पहले एक्सपेरिमेंट थे ये मालूम करने के लिए कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, लेकिन यहाँ पर एक मटेरियल का पता चला कि वो मटेरियल क्या कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर रहा है। अब वो मटेरियल कौन सा है इसके बारे में हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट है। हर्शे और चेज ने जो कहना इस एक्सपेरिमेंट को इस मटेरियल को मालूम करने की कोशिश की। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियोफेज इन 1952। उसने बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और किस मकसद के लिए, ये मालूम करने के लिए कि हेरिडिटरी मटेरियल क्या है। बैक्टीरियोफेज क्या चीज़ है, बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और किस चीज़ का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन।
हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। कौन सा वायरस है? वो वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। जब हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उस वक्त ये पता नहीं था कि बैक्टीरियोफेज तो डीएनए और प्रोटीन का बना है, तो इस डीएनए और प्रोटीन दोनों में से बैक्टीरियोफेज का हेरिडिटरी मटेरियल क्या है, या बैक्टीरियोफेज की जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है डीएनए और प्रोटीन दोनों में से किसके ऊपर मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि ये भी मौजूद पता नहीं था कि जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उस वक्त बैक्टीरियोफेज का पूरा पार्टिकल बैक्टीरिया के अंदर जाता है या उसके डीएनए या प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर जाता है, ये भी पता नहीं था। तो हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया ये मालूम करने के लिए कि बैक्टीरियोफेज जो डीएनए और प्रोटीन का बना है, इन दोनों में से बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। और दूसरी बात ये कि जब बैक्टीरियोफेज डीएनए को इन्फेक्ट करता है तो पूरा का पूरा बैक्टीरियोफेज पार्टिकल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाता है या सिर्फ और सिर्फ उसका डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाता है, इसका भी उस वक्त तक पता नहीं था। हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट में ये दोनों चीज़ कंफर्म हो गई। और हर्शे और चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह की, उसने क्या कर लिया, हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफेज ले लिए। कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे थे जिसके डीएनए को उसने जो कहना फास्फोरस 32 एक रेडिएक्टिव एलिमेंट, उसने इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को P32 से लेबल कर लिया। बिल्कुल इसी तरह दूसरे बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन है, प्रोटीन को लेबल कर लिया रेडिएक्टिव सल्फर S35 से। ये उसको लेबल इसलिए कर रहा है कि इससे फिर पता चलेगा कि डीएनए किधर गया या प्रोटीन किधर गया, तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, ताकि पता चले कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए जा रहा है या प्रोटीन जा रहा है। तो डीएनए को P32, अगर P32 बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब है कि डीएनए, क्योंकि P32 किसके साथ जुड़ा है, किसको लेबल कर रहा है, डीएनए को। लेकिन अगर बैक्टीरियल सेल के अंदर से अगर हमें S35 मिलता है तो इसका मतलब यह है कि बैक्टीरियल सेल्स के अंदर प्रोटीन जा रहा है और बैक्टीरियोफेज के अंदर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है। तो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को P32 से लेबल कर लिया और इसके प्रोटीन को S35। इन लेबल बैक्टीरियोफेज को उसने बैक्टीरिया को क्या करवा लिया, इन्फेक्ट करवा लिया। बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करवा लिया, इन्फेक्शन के बाद जो कहना उसने देखा कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है जिसको बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट कर लिया, बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या चीज़ है। लेकिन ये देखा गया कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज के अंदर से P32 मिला। जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अंदर से इसको P32 मिला और ये जो हमारे पास जो S35 है, उसने बैक्टीरिया को और बैक्टीरियोफेज को एक मीडियम के अंदर डाला ताकि ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर ले। इसने डीएनए को लेबल किया हुआ है P32 से, प्रोटीन को लेबल किया हुआ है S35 से। जब उसने बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया को क्या कर लिया, इन्फेक्ट कर लिया, इसके बाद सेंट्रिफिकेशन करवा ली और सेंट्रिफिकेशन के ज़रिए उसने बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज को क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज अलग आए। उसने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज़ है, उसने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर P32 है और जो बाहर जो मीडियम है, जो सोल्यूशन है, उसके अंदर S35 है। बैक्टीरिया के अंदर जो P32 मिला तो P32 तो डीएनए के साथ लगा हुआ था, तो इससे ये बात कंफर्म हो गई कि बैक्टीरियोफेज से इसका डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया। जो बाहर जो मीडियम है, जो बाहर जो सोल्यूशन है, उसके अंदर S35 मिला, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रोटीन है, प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाता। चूंकि बैक्टीरियोफेज ने डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाला और इसका जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर नए बैक्टीरियोफेज बनाएगा, तो इससे ये बात कंफर्म हो गई कि बैक्टीरियोफेज के अंदर उसका प्रोटीन नहीं बल्कि इसका डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इस तरह हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने इस बात को कंफर्म करवा लिया कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है। देखिए इस level the DNA of bacteriophage with the radioactive isotope of phosphorus P32 and also level the protein of bacteriophage with radioactive isotope of sulfur S35। बैक्टीरिया को P32 से
और बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन को S35 से लेबल करवा लिया। इसके बाद ये जो लेबल वायरसेस है उसने बैक्टीरिया को क्या करवा लिया, इन्फेक्ट करवा लिया। इन्फेक्शन के बाद उसने बैक्टीरिया को और वो जिस सोल्यूशन के अंदर मौजूद थे, सोल्यूशन और बैक्टीरिया को अलग कर लिया, किसके जरिए, सेंट्रीफिकेशन के जरिए। और बैक्टीरियल सेल्स को और जो सोल्यूशन है, जो मीडिया है, उसको एनालाइज कर लिया P32 और S35। वो देख रहे थे कि P32 बैक्टीरियल सेल के अंदर आया या S35, P32 किधर चला गया, S35 किधर चला गया। उसके लिए बैक्टीरियल सेल्स को भी और मीडिया के, बैक्टीरियल सेल और मीडिया में किस में जो कहना P32 है, किस में जो कहना S35 है, इसको वो एनालाइज कर रहा है। पता चला कि बैक्टीरियल सेल के अंदर P32 है और जो मीडिया कंटेंट या जिस सोल्यूशन के अंदर उसने बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया उसके अंदर P35 है। बैक्टीरिया सेल के अंदर P32 का मतलब यह है कि बैक्टीरियोफेज का DNA क्या हो गया है, बैक्टीरिया सेल के अंदर चला गया है। और मीडिया के अंदर P35 का मतलब यह है कि बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन बैक्टीरिया सेल के अंदर नहीं जाता, वो जो कहना मीडिया के अंदर रहता है या उससे वो बाहर रहता है। तो ये क्लियरली शो करता है कि इन्फेक्शन के दौरान बैक्टीरियोफेज का DNA जो P32 के साथ लेबल है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर इंजेक्ट हो गया और S32 बैक्टीरिया सेल से बाहर ही रहा। तो इस बेसिस के ऊपर हर्शे और चेज ने ये क्लेम कर लिया कि DNA and not the protein are responsible for directing the production of new viruses। कि DNA और प्रोटीन का बैक्टीरियोफेज बना हुआ है, लेकिन DNA और प्रोटीन में DNA जो कह गया है, बैक्टीरियोफेज DNA इंजेक्ट करता है बैक्टीरिया सेल के अंदर, इसका DNA नए बैक्टीरियोफेज बना लेता है। तो बैक्टीरियोफेज के DNA और प्रोटीन में इसका जो DNA है ये किसी का रोल प्ले करता है, ये हेरिडिटरी मटेरियल का रोल प्ले करता है। DNA उसके नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो इस तरीके से ये कंफर्म हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर DNA हेरिडिटरी मटेरियल है, DNA पेरेंट से आपस में कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर करता है और लिविंग सेल के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक पैदा होते हैं वो DNA से पैदा होते हैं। व्हाट इज दिस? It's all about the discovery of DNA is a genetic material. Hope you will have understand the topic. If you have any type of question, you are always welcome, and thanks you all.